मुझे लगता है कि कोई नहीं आएगी इस बार, राखी करा दिया। इस बात को लेकर ससुराल में काफ़ी बातचीत हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो आज सूट पहने, एक्चुअली पहने थे मार्केट जाने के लिए, बट जिस दुकान में जाना है वो दुकान ही बंद है। और अभी हो चुका है शाम का वक्त। गर्मी इतना ज़्यादा है, अभी शाम को, पता है शाम ही हो रहा है लेकिन धूप इतना ज़्यादा नहीं। इतना सारा कपड़ा धुले, सब 2 बाल्टी इधर, एक चेयर उधर, सब छत पे ही जल्दी जल्दी धो लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखो इसका भी, तो इसीलिए वॉशिंग मशीन में आजकल कपड़े कम धुलते हैं। 4 बजने को और धूप इतना लग रहा है जैसे अभी अभी सूर्यदेव उगे। तो आज बहुत मतलब शाम हो गया, सुबह से पूजा भी नहीं किया। आज सोमवारी था, तो भी इतनी ठीक लग रहा था, मतलब इतना ख़राब लग रहा था कि जो सुबह में नीचे से ऊपर आने का मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा लग रहा था। तब जाके अभी 12-1 बजे थोड़ा सा तबीयत ठीक लगा। सुबह खाना वाना खा के सो गए थे, तो अभी उठे तो सब पोछा वगैरह लगाए। फिर सोचे चलो भाई कपड़े धुल के आराम से फिर नहा लेते हैं, हम निकलेंगे मार्केट। अब मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट ही बंद है, तो अभी देखते हैं कहीं पास वाले मार्केट में जाना पड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा ही पास था। तो कुछ बर्तन वगैरह ले लेते हैं। आज ट्यूसडे है, तो आज नहीं आज मंडे तो सोचे मंडे को ले लेंगे। तो आज तो सिलेंडर ही नहीं भरा है, क्योंकि आज गैस गोदाम जो है वो बंद रहता है, तो आज गैस नहीं आया, इस वजह से खाना नहीं बनाना है किचन में। वरना आज कहीं प्लानिंग था। अब डेट नहीं बताएंगे कि डे नहीं बताएंगे कि कब किचन स्टार्ट करेंगे, वरना सोचा का काम पूरा नहीं होता है। अभी देखते हैं मार्केट जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो कुछ और भी काम है। सब कपड़े वगैरह जो है वो सूखने के लिए डाल देंगे। फ़िलहाल अभी मुझे पता चला है, एक भगना आया था तो वही बोल रहा था कि उसकी मम्मी नहीं आएगी राखी बांधने। अब पता नहीं, देखते हैं। मुझे लगता है कि कोई नहीं आएगी इस बार राखी में, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि 1.25 महीने नहीं हुआ है तो नहीं आएंगे, ये वो पता नहीं फलाना ढिमकाना क्या चल रहा है सब लोगों का। बट अभी तक मुझे नहीं बताया गया, बस मुझे पता चला किसी के थ्रू। तो पता नहीं मुझे कि इस बार राखी मनेगी हमारे यहाँ या नहीं, तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। और मैंने तो अभी तक राखी लिया ही नहीं है, क्योंकि मेरा जाना कंफर्म ही नहीं रह रहा है 2-3 साल से। मेरा राखी तब बनता है जब अचानक से भैया भाभी मेरे पास आ जाते हैं, तभी हो रहा है राखी। और इस बार तो छोटा भाई बोल के ही गया कि नहीं आएगी तो हम नहीं आएंगे तो मेरा ही कुछ कंफर्म नहीं है अभी राखी का। अभी सुबह से एक भी ब्लॉग नहीं डाले हैं, बट क्या करे समझ नहीं आ रहा है। घर का हालत देख के कि घर संभाले या यूट्यूब चैनल संभाले पता नहीं। सब लोग कैसे 3-3, 4-4 ब्लॉग डाल रहे हैं, तब देख के लगता है कि उन लोगों का घर का हालत कैसा रहता होगा मेरा को तो एक ब्लॉग डालने में इतना हालत ख़राब हो रहा है। पीछे मिरर भी गंदा है, मिरर साफ़ ही नहीं किया। 2 ही 3 दिन में पता नहीं क्या हो जा रहा है मिरर को। हमेशा कॉलिन से साफ़ करते हैं, बट ब्लू सूट पहने ना। तो अभी एक कमेंट मैंने पढ़ा, कोई सुरभि कुमारी जो कि मेरी कंटिन्यू व्यूअर्स है, हमेशा मेरा ब्लॉग देखती है और कमेंट भी करती है, बट मुझे नहीं पता कहाँ से देख रही है। ऐसा कुछ सिटी वगैरह पता नहीं है, बस नाम शो करता है सुरभि कुमारी। तो उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आप जाइएगा सावन में, क्योंकि इसके पिछले मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मैं मायके जाऊँ या नहीं जाऊँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप जाना चाहिए नहीं। तो वो लिखी हैं कि दीदी जाइएगा सावन में, जाना चाहिए। तो ये तो मुझे नहीं पता कि सावन में जाना चाहिए। वो नई नवेली दुल्हन रहती है, उसको जाना मुझे जहाँ तक पता है कि ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सावन में मायके जाना चाहिए। नया नया जब शादी हो तो सावन और भादव में जो दुल्हन है वो अपने मायके रहती है। तो मैं भी रही हूँ नहीं रही हूँ राखी के 1 वीक पहले मैं गई थी। 1 वीक नहीं, 7 तारीख को राखी था जब मेरी शादी हुई थी। तो और 6 को मेरा दिन था कि एक दिन पहले जाना है या फिर राखी के दिन ही जाना है। तो 4 तारीख को मैं गई थी। 3 दिन पहले मेरा भैया जो है वो डेट चेंज करा दिया। इस बात को लेकर ससुराल में काफ़ी बातचीत हुई। सबको लग रहा था कि नई नवेली दुल्हन है और अपना डेट क्यों खुद चेंज करो, क्योंकि मेरा जो डेट था वो मेरे जेठ जी और मेरे मामा आए थे, और इधर से मेरे जेठ जी थे, उन्होंने फिक्स किया था।
बट फिर डेट इसलिए चेंज किया गया था, मेरे भैया ने कॉल करके मेरे हस्बैंड को बोला था कि डेट जो है वो चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेरी भाभी की भी नई नई शादी हुई थी और मेरी शादी और मेरे भैया की शादी साथ में हो रही थी। मेरी 10 को हुई थी, 12 को भैया को हुई थी। तो मेरी भाभी जब 13 तारीख को सुबह में आई और मैं 16 तारीख की सुबह को विदा हो गई। तो मैं भाभी के साथ मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, इस वजह से भैया ने बोला था कि आरती को भेज दीजिए कुछ दिन रहे, क्योंकि मेरी पहली राखी थी तो भाभी की भी तो पहली राखी थी। बस इसी बात को लेकर के हुआ था डिस्कस मेरे भैया और हस्बैंड के बीच। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगा, ससुराल वाले को, कि अपनी मर्ज़ी से चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने अपनी मर्ज़ी से डेट नहीं चेंज कराया था। भैया ने आधे एक घंटे फ़ोर्स किया मेरे हस्बैंड को कि आरती को 3 दिन पहले लेते आइए, 2 दिन पहले रहेगी भाभी के साथ। इसकी भाभी भी बुला रही है, इसके साथ रही नहीं है, क्योंकि भाभी भी राखी में जाती तो फिर वो 1 मंथ के बाद ही आती। पहला जो तीज वगैरह था वो मायके से करके ही आती। बस यही बात को लेकर के हुआ था। अब इतनी छोटी सी बात को लेकर के ससुराल वालों ने इतना बड़ा इशू बनाया ना, इतना बड़ा बता नहीं सकते हैं। ससुराल वाले में आप समझ सकते हो, ननद जेठानी जेठ यही सब आते हैं। सासू माँ भी थोड़ा बहुत गुस्सा थी, लेकिन फिर हस्बैंड सामने से जाके सबको बोले कि जो आरती है वो 7 को नहीं जाएगी, 4 को जाएगी। जिसके भैया फ़ोन कर रहे हैं, इसको जाने दिया जाए बस। और साथ में मेरे हस्बैंड भी गए थे, साथ में गए थे हस्बैंड, तो उसका तो और ही लेके तमाशा बना दिया कि अरे भाई, हमारे यहाँ जब बेटियाँ पहली बार ससुराल मायके आती है ससुराल से, तो दामाद जी भी आते हैं। मैंने सब लोग को देखा है। और मम्मी बोल रही थी कि सब लोग, जो बेटी आती है ना पहली बार ससुराल से मायके, तो उनके हस्बैंड भी साथ में होते। तो मैं भी लेके चली गई, मम्मी भी बुला रहे थे। इसका भी सब लोगों ने तमाशा बना दिया। अभी वही रिवाज जो है ना सब लोग कर रहे हैं। तो वो हमारे टाइम में जो था तो वो मेरी मर्ज़ी चलती थी, और अभी सब लोगों के टाइम में जब देख रही हूँ ना तो वो रिवाज हो गया। तो यही होता है, जब अपने टाइम पे सब चीज़ आता है ना, तब समय के हिसाब से सब चीज़ बदल जाता है। लेकिन जब कोई दूसरा करे तो उसके हिसाब से, भाई ये तो अपने मर्ज़ी की मालिक है, इसका कोई है ही कौन सुनने वाला, ये सुनती कहाँ किसी की है, ऐसा वैसा करके लोग भला बुरा बोलते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका सिचुएशन एक नहीं होता है, सबके लाइफ में सिचुएशन अलग अलग होते हैं हर चीज़ को लेकर के। और फ़िलहाल अभी कॉल आया था सुचिता जी के हस्बैंड का, पता नहीं अब सुचिता जी ने किया था, उन्होंने किया था, मुझे पता नहीं, मैं उस टाइम सो रही थी। तो अभी काम वाम से थोड़ा सा फ्री हो गई, इस व्लॉग को अपलोड पे लगा के मैं उनसे बात करूँगी कि किस लिए किया था। 1 साल पूरे हो गए बेंगलोर गए हुए। 12 को मैं निकली थी यहाँ से, नहीं 12 को तो ट्रेन था, 13 को निकली थी फ़्लाइट से, तब जाके 14 को शायद गृह प्रवेश था। तो अभी बात करते हैं उनसे कि क्या बात है। कुछ काम से किया, तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा कैसा सुनने को मिलता है। जबकि मेरी जॉइंट फैमिली स्टार्टिंग से ही नहीं थी, फिर भी लोग सुनाते थे। तो ऐसा कोई बड़ा बात तो है नहीं। अब आप ही लोग सोचिए, नहीं नहीं भाभी आई थी, उनके साथ भी टाइम मैंने नहीं बिताया। फिर वो जाते तो 1 मंथ का, तो 2 दिन पहले ही मायके चले जाना। शादी के बाद मतलब अपना ही मायके जाने के लिए ना सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, परमिशन लो। पता नहीं ये रिवाज कौन बनाया, और ये रिवाज पता है कुछ महिलाएं ही बनाई हैं। मतलब वो खुद जब जाए मायके तब ठीक है, लेकिन उनसे छोटी देवरानी अगर आ जाए या फिर उनकी जब भाभी आ जाए, तब ये सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती कि नहीं बिना पूछे आपको मायके नहीं जाना। जब अपनी बारी आती है तो सब अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं, लेकिन जब घर में उससे छोटी बहू आती है ना, तब सारी जिम्मेदारियाँ छोटी बहू को दे दी जाती है कि नहीं बिना पूछे मायके नहीं जाना, बिना पूछे यहाँ नहीं जाना, बिना पूछे ये नहीं पहनना, बिना पूछे वो नहीं खाना है। सारी जिम्मेदारियाँ बस छोटे को ही दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। जबकि आप बड़े हो तो आपको तो और ज़्यादा समझना चाहिए। बट ऐसा हर घर में मैंने यही देखा है। तो अभी चलते हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। अभी मेरा भी कुछ फिक्स नहीं है, ननद लोग का भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी एक भगना आया था तो वो बोल रहा था कि मेरी मम्मी नहीं आएगी, बोल रही थी कि 1.25 महीने नहीं हुआ है। तो इस बात का मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि अब पता नहीं, एक नहीं आएंगी तो 4-5 ननद है। अभी सब लोग डिस्कस करेंगे खुद में कि आना है कि नहीं आना है। तो ये सब उन लोगों पे डिपेंड करता है कि आना है कि नहीं आना है। भाई मेरा तो खुद ही नहीं फिक्स है, मैं दूसरों का क्या बताऊं। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करके जा रहे हैं। अभी छत पे कपड़े सुखाएंगे और फिलहाल बात करेंगे उनसे कि क्यों कॉल किया था। तो
चलिए आप लोग बताएगा कि आप लोग जा रहे हैं मायके कि नहीं। मायके जाने का एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है ना, वो भी स्पेशली राखी में। बट मेरा राखी हर साल ऐसे ही जा रहा है फ़िलहाल। चलिए कोई नहीं, कभी ना कभी जीवन में खुशी आएगी, इस उम्मीद में जीता है ही है इंसान।